अभी कहाँ कुछ बोला है ना जी, आप वर्तमान में रहिए। मेरा आज आपसे एक अनुरोध और है कि आप जो है ना वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि हम आगे और पीछे चले जाते हैं तो फिर वर्तमान से वंचित रह जाते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग मोड़ एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़ एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। घुटने पृथ्वी पर, हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा की स्थिति सभी ठीक करेंगे। अंगूठा और अंगूठे के बराबर की उंगली मिलाएं, 3 उंगली सीधी। हथेली का पृष्ठभाग जहाँ घुटने के मध्य गड़ा पड़ता है वहाँ पर स्थित करें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर नाभि मूल लीड से लगाएं। पेट ढीला छोड़ सने सने कंठ तक श्वास भरें। यही अभ्यास दोहराते जाएं। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। ध्वनि आकर्षक, मधुर, श्रद्धायुक्त 2:1 के अनुपात में अंदर ले जाने वाली ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें और मिलकर के साथ साथ प्रारंभ करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने पद्मासन खोलिएगा। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय राठी जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे का हमारा मार्गदर्शन। आप सबको नमस्कार। आज आपका 5वां दिन है। नहीं, तीसरा दिन है। अच्छा, तीसरा दिन है। तो कितने लोग नए लोग हैं जो पहली बार इस शिविर में ही ज्वाइन कर रहे हैं? 3 ही लोग हैं। शिविर वाले जो पहली बार शिविर वाले ज़्यादा है सर। भारतीय योग संस्थान प्रतिवर्ष एक थीम को लेके चलता है। अब की बार हमारा थीम क्या है? पेट रोग। अब पेट रोगों के लिए सिर्फ आपको ये जानना है कि सबसे अगर कोई व्यस्त हमारा इस शरीर में अंग है तो कौन से हैं? 2 ही अंग में मानता हूँ जो व्यस्त रहते हैं। एक तो दिमाग, सारा दिन क्लटरिंग उसमें होती रहती है। कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, खाली नहीं रहता ना, 24 घंटे वो चलता है। और दूसरा पेट आपने तो डाल दिया, लेकिन उसको तो काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मेरे जीवन से, मेरी खुशियों से, मेरे कार्य करने की शैली से अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई अंग मतलब मेरे को दुखी करता है तो वो मेरा पेट ही है।
और शरीर में जितने रोगों को दो ही संस्थान पैदा कर रहे हैं, तो ये और एक ये, दो ही संस्थान पैदा कर रहे हैं। बाकी हम छू नहीं सकते किसी अंग को। ईश्वर ने बना शरीर ऐसे दिया है, हम छू नहीं सकते किसी। लीवर को छू सकते हो, पेंक्रियाज को छू सकते हो, आप नहीं छू सकते, किसी भी अंग को नहीं छू सकते। लेकिन हम इन दो अंगों पे स्वतंत्र कर दिए उसने, दो जगह स्वतंत्र कर दिए कि नहीं, कि भाई जो चाहो सोच लो। अब परिणाम कौन भुगतेगा फिर उस सोच का, वो आप जानो। पेट में जो चाहो डाल दो, लेकिन परिणाम कौन भुगतेगा। ज्यादा डाल दिया तो आपको वायु पैदा हो गई, अफारे आ गए। कम डाला तो आप काम ही नहीं कर सकते, शक्तिहीन। ठीक तरह साफ नहीं हुआ तो मैं परेशान, चल पड़ा दस्त लग गए तो मैं परेशान, खिंच गया तो परेशान, मांसपेशियों की स्पाजम्स हो गए, मैं परेशान। एसिड ज़्यादा बनने लग गया, सारे संस्थान में सूजन आ गई, मैं सोचने लगता हूँ मेरे पैर में सूजन है, हाथ में सूजन है, लेकिन असली कारण यही है। हाथ में नहीं सूजन है, वो कारण यहाँ है। आज इन्हीं बातों पे बातें करेंगे, समझेंगे। अगर पेट में कहूँ, अकेला पेट नहीं है, ये एक संस्थान है। संस्थान क्या होता है, एक प्रणाली क्या होती है, एक सिस्टम क्या होता है, जरा इस बात को अंतर समझोगे। अभी जायसवाल जी कह रहे थे मैं ना कोई पैथी जानता ना कोई, वास्तव में मैं तो किसी गोली का नाम भी नहीं जानता, सच बता रहा हूँ। और एक और ताज्जुब की बात बता दूँ, मैं कभी भारतीय योग संस्थान से अलग किसी की योग की क्लास में कभी गया नहीं, ना किसी संत के पास, ना बहुत से लोगों को ये रहता है वहाँ से ट्रेनिंग में, हम तो कभी गए ही नहीं ज़िंदगी में। अब 40 साल से इन्हीं क्लासों में बैठे बैठे ही मतलब शरीर के ज्ञान, और दो ही किताबें पढ़ी हैं मैंने, और दो ही अब भी पढ़ता हूँ। एक गीता, जितनी पढ़ते हैं उतनी ज्ञान अधूरा लगने लगता है, और दूसरा पतंजलि का योग दर्शन। बाकी जो साहित्य हमारा योग आश्रम का है उसमें लिखने का भी प्रयास करते हैं और उसको मनन भी करते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन शरीर को समझने का सबका अपना वो होना चाहिए, जो भी योग का साधक है। क्योंकि आज क्यों प्रणालियाँ, आप ये बताओ कौन सी प्रणाली से एक डॉक्टर ठीक कर सकता है। आपको मान लिया शुगर आ गई, आपको कोई भी पद्धति हो, आप बता दो किसी की ठीक हुई हो तो वो गोलियां ही खिलाते रहेंगे, वो नुस्खे बताते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया और ये विश्वास पैदा कर लिया कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, टाइप 2 वाली शुगर, या ब्लड प्रेशर ले लो, या जोड़ों के दर्द ले लो, घुटने का दर्द नहीं है, उसमें पित्त का असंतुलन नहीं है, ये भर जाती है मेरी सारी टांगें। तो कौन सी गोली उसे कम कर देगी, वही नहीं कर पाती। आपको क्या करना है, समझना है। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई जब हम पेट की बात करते हैं, पेट तो एक भाग है इस पाचन तंत्र का। एक जो प्रणाली होती है, एक जो सिस्टम होता है, उसमें कुछ अंग मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब श्वसन तंत्र है मेरा, या रिस्पायरेटरी सिस्टम है मेरा, तो उसमें कुछ अंग मिले ना, या स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम ढांचा है मेरा, या मेरी नर्वस सिस्टम है, नसों का जो जाल बिछा हुआ है वो है, मेरी मांसपेशियों का मेरा मस्कुलर सिस्टम है, मतलब 25-26 इन सिस्टम का समूह मेरा शरीर है। आप अपने शरीर को जितना समझोगे उतना उसके रोग, क्योंकि रोग कहाँ है, बाहर नहीं है, इसके अंदर है। और स्वास्थ्य कहाँ है, वो भी इस शरीर के अंदर ही है। और जितना आप उसे ठीक रख सकते हो आप स्वयं रख सकते हो, किसी पद्धति की इसमें आवश्यकता कतई नहीं है। वो दुकानदारी हो सकती है, वो व्यापार हो सकता है,
ऐसा मैंने तो देखा नहीं, जो भी आज के लोग हैं, ठीक है कि नहीं? आपको प्रतिदिन इन बातों पर गौर करना है, ध्यान करना है। आपको रोग नहीं आएंगे, और आ गए हैं तो चले जाएंगे, ये विश्वास रखो। एक आसन कर लें थोड़े थोड़े, दोनों पैर सामने ले आओ। दोनों पैर के पंजे मिलाओ, पंजे खींच दो मेरी ओर, और खिंचाव बनाए रखोगे, ऐसे ऐसे नहीं करोगे। ये स्ट्रेचिंग समझोगे आप। मैंने अपनी नसों को खींचा है, मैंने अपने मस्कुलर सिस्टम को खींचा है। खींचो इसको, पूरा जोर लगाओगे, हिप से लेकर और एड़ी तक, सारी पंजे तक, कुछ भी ना अधूरा रहे, खींच दो पूरा। खिंचाव बनाए रखो 15 सेकंड तक, आपकी मांसपेशियों का स्टेमिना बन जाता है। और ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होएगा। अब अपनी ओर दबा दो, दबा दो जोर लगा के। घुटने के नीचे का भाग नीचे टिक जाए, ऐसा प्रयास करो। इस मसल के, ये जो क्वाड्रस है मसल घुटने के पीछे है ना, इस पे जब जोर आएगा तो घुटना नीचे जाएगा और दर्द नहीं करेगा। फिर दबा दो पूरा। अगर आपके दर्द से पीछा छुड़ाना है तो दबा दो, और दबाए रखो उसे। इस मसल पे जोर आने दो, बस खींच दो आगे। फिर ऐसे रोकना। योग आसन सहज है, वो आम क्रियाएं नहीं हैं। अपनी ओर फिर दबा दो, 10 सेकंड तक रोको, दबाओ पूरा और रोके रखो। घुटने को नीचे दबाओ। मैडम अपनी ओर दबाओ ना पंजे, आप आगे कर रही हो, हम आपको कह रहे हैं पीछे दबाओ। दबा के रखो उसे, घुटने को नीचे की ओर दबा के रखो। राठी नहीं ठीक करता, ये क्रियाएं ठीक करती हैं, ये तरीके ठीक करते हैं, पद्धतियां नहीं कर सकती। ठीक है, चलो एक आसन कर लेते हैं। अब अपने आसन पर, भारतीय योग संस्थान पहले खड़े होके कराता है, उठ जाओ आप। आज ज़्यादा आसन नहीं कराऊंगा मैं, बातें करूंगा खूब। हम पहले कौन सा आसन करते हैं? ताड़ासन। फिर तो ताड़ासन कर लें। चलो, तो दोनों हाथों को ले आओ सर पे, उल्टा करके रखोगे, लेकिन तरीके से करोगे। अब हाथों को उठाओगे, कि बाजू कानों के पीछे लाओ। यहाँ हाथ नहीं रखोगे, इन हाथों को यहाँ लाओ। कोशिश करो, कभी सर्वाइकल नहीं आएगा। खींच दो ऊपर। आपके हाथ टेढ़े हैं बेटे, ऊपर खींचो इसको। ये कोहनियां नहीं टेढ़ी हो, स्ट्रेचिंग है। खींचो अपवर्ड, रिमेन स्ट्रेचिंग। अब एड़ियों को उठाओगे, नहीं तो हम बैलेंस ही बनाते रहते हैं। उठा दो एड़ियां और खींच दो शरीर को ऊपर। रोकोगे, रोको उसको, धीरे धीरे वापस आ जाओ। वहीं रखो, वहीं रखो। अभी फिर ले आओ और फिर उठाओ, और बाजू ले आओ पीछे। यहाँ में और यहाँ में बहुत अंतर है। इस अंतर को समझोगे। ये कोहनियाँ ऐसे हैं और ये कोहनियाँ ऐसे हैं, दोनों में अंतर है। खींच दो, रिमेन स्ट्रेचिंग। आपकी पिंडलियाँ, आपकी जंघाएं, आपके नितंब, आपका पेट, आपकी पीठ, आपके कंधे, आपके कलाइयाँ सब खिंच गए। खींच दो ऊपर, और थोड़ी सी देर इस खिंचाव को बनाए रखो। बहुत बड़ा काम हो रहा है। कभी पिंडलियों में दर्द नहीं आएंगे, उसके लैक्टिक एसिड निकल जाएंगे। कोई दवाई नहीं है उसको निकालने की। एड़ियाँ उठा दो ना, कोशिश करो। ये मत सोचा करो कि मैं नहीं कर पा रही, आज नहीं तो कल करेंगे। ये भाव रखो। वापस दाएं बाएं से ढीला कर लो शरीर को, कंधों को हिला लो खूब। पसीने से वैसे ही आइए रहते हैं। आंख पूजन, संकुचन,
किसी भी आसन का प्राण तत्व है। अगर मैंने इन बातों को सीख लिया, आपने जब ये खींचा था, आपने पेट को अंदर की ओर दबा दिया, आपका सारा पाचन तंत्र उस पर, पाचन तंत्र कहाँ से है? मुंह से लेकर गुदा तक, कोई अंदर इसमें बाहर की एंट्री नहीं है। एंटर हुआ नीचे से निकल सकता है, कोई एंट्री नहीं है। बहाव नीचे की ओर है सारी चीज़ों का, और यहाँ तक स्वतंत्र हो बस। फिर डालने के बाद वो क्या करेगा, वो उसकी मर्जी है फिर, क्योंकि वहाँ आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो आपको चुनते हुए ख्याल रखना है। बात करेंगे इस पर। एक आसन और कर लें, अब की बार एक आसन करेंगे अर्ध चंद्रासन, वही स्ट्रेचिंग है, लेकिन अब की बार अंगों की स्ट्रेचिंग है। अब ये ध्यान करोगे, कौन से अंगों की? मेरे लीवर की, मेरे पेंक्रियाज की, मेरी किडनी की, मेरी रिब्स की, ठीक है? चलो, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाओ। ऊपर जल्दी नहीं लाओगे, खींच दो हाथों को, दाएं बाएं खींचो, एक खिंचाव बनाओ। कभी हाथों के दर्द नहीं आएंगे, खिंचाव बनाओ। बहुत नसें हैं, बहुत मांसपेशियां यहाँ, उठाओ, उठा दो पूरा, मिला लो, खींचो ऊपर। श्वास भरते हुए दाईं ओर, हाथों को खींचो ऊपर, वापस। मुझे क्या खींचना है, इस बात को देखोगे। मैडम आपके हाथ यूं ना करो, मुझे सुनो एक मिनट, देख लो जरा, नीचे ले आओ। मुझे क्या खींचना था? अगर मैंने ये हाथ यूं लाया और मेरे हाथ यूं हो गए, तो मेरा के अंग खींचे नीचे से? नहीं खींचे ना। अब मैंने हाथ ले आया मुंह पर, अब देखना इसमें अंतर देखना, और मैंने यूं खींच दिया, क्या खींच गया? ये किडनी खिंच गई, ये लीवर था यहाँ, ये खिंच गया, ये स्केलेटन सारा जो मेरे रिब्स थे सारे खिंच गए। ये खिंचाव मुझे चाहिए था, और पेट को अंदर दबा दो। ये झुकना यूं नहीं करना, यूं करे से क्या खिंचा बताओ? ठीक है, फिर आए और कोई फायदा नहीं उठाया। चलो एक बार फिर करेंगे, इसी को करेंगे, और फिर दोनों तरफ से करेंगे। उठाओ धीरे, स्थिर सुखम आसनम, धीरे मिला दो ऊपर, मिला लो, खींच दो हाथों को ऊपर। कभी डायलिसिस पे नहीं आएगी किडनी, कभी फैटी लीवर नहीं बन पाएगा, लेकिन तरीके को समझ लो। अब खींच लो ऊपर, और धीरे धीरे दाईं और फिर श्वास भरते हुए जाओगे, ये या लेते रहोगे, लेकिन झुकने पे नहीं, खींचने पे ध्यान दोगे। हाथों को खींचो ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत सुधार किया आपने। ये सुधार प्रतिदिन योग की क्लास में आके करोगे। वापस खुद अनुभव करो। अब दूसरी ओर चलोगे, उसी प्रकार श्वास भरते हुए हाथों की कोहनियों को टेढ़ी ना होने दो, हाथों को खींचो ऊपर। झुकने पे ध्यान नहीं देना, मुझे खींचने पर देना है। अब मैंने बाईं तरफ से किडनी खींच दी, बाईं तरफ से स्प्लीन को खींच दिया, खींच दो उसे। हथेलियां मिलाकर रखो, वापस दाएं बाएं से वापस, वापस बैठ जाओ आसन पर। देखो अनमोल समय है ये आपका।
विशेषकर मैं महिलाओं को समझ सकता हूँ कि उन्हें कितने बिजी जीवन से अपना वो समय निकालते हैं, खासकर ये समय कितने जिम्मेवारियाँ अपनी इधर उधर करके फिर आती होगी अब। लेकिन इस घंटे का सदुपयोग कब करोगे? अगर मैं आया और मैंने एवं ही उठाया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ तो फ़ायदा मिले ना शरीर को। क्या फ़ायदा मिले कि डॉक्टर आपसे पूछने आए कि भैया मैं कैसे ठीक हूँ बताओ, आप ना जाओ उसके पास। यही भारतीय योग संस्थान चलता है प्रत्येक साधक से, आपके पास वो आए कि तू कैसे ठीक हुआ बताओ, तो मजा है। मैंने आपको बताया कि जो मेरा पाचन तंत्र, पेट तो एक भाग है इस सारे पाचन तंत्र का, नहीं एक हिस्सा है। पाचन तंत्र में कौन से अंग हैं? सबसे ऊपर मुंह है, रोटी को काटते हो सामने वाले, चीरते हैं साथ वाले केनाइन, पीसती हैं दाढ़ें, और यही नहीं तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तक ये राल गिरती है इस मुंह में। ये पावरफुल एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे तरल जो बगैर परिवर्तित हुए दूसरे पदार्थ पर एक्शन लेकर उसको बदलने की ताकत रखते हैं। छोटी नहीं है ना। हम क्या करते हैं, कौन सा भोजन खाते हैं जो जल्दी से सटक जाए? आप कोशिश करोगे कि खूब चबाओ, जितनी देर रखोगे। देखो यहाँ एक ग्लैंड हैं पैरोटिड की, ये ग्लैंड हैं, इसका स्राव अंदर जा रहा है। जीभ के नीचे ग्लैंड हैं, इसका स्राव 20 फ्लोर पे आ रहा है। एक जीभ है वो उसको उथलेगी पथलेगी उसको, मतलब ताकि कोई कण ऐसा ना बचे। और अगर दांत का काम आंत करने लगेगी तो क्या होगा? कुपचन। और अगर दांत का काम दांत को ही दे दिया आपने, कुछों के दांत नहीं है ना, लेकिन वो ऐसा खाना खाएं कि जिस मतलब दांत का काम दांत ही करे, क्योंकि यहाँ दांत ही अकेले नहीं है। यहाँ 1.5-2 लीटर जो आपको मिल रहा है ना, जो ईश्वर का गिफ्ट है हमारे पास, वो है सलाइवा। और ये सलाइवा जितना आपके भोजन में होगा वो उतना सुंदर पचेगा। जितना अंदर मतलब ये सलाइवा मिलकर जाएगा वो उतना सुंदर पचेगा। आप ऐसे भोजन खाया करो जिसमें ईश्वर के दिए सब भोजनों में कोई आप जल्दी से खा नहीं सकते उस भोजन को। सेब ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, कुछ भी ले लो आप। लेकिन हम तो जो रसगुल्ला सटकते हैं नहीं, या एक हलवा जो रखा जीभ पर अंदर चबाना ना पड़े, ऐसे ढूंढते हैं ना, लेकिन नुकसान भी हम ही उठाते हैं। मेरा भोजन यहाँ से मुंह से इसके अंदर बहुत से जब ये सलाइवा मिल जाते हैं उसके बाद अंदर की ओर चलता है। यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ जो ग्रसनी है, जो ओसोफेगस की नाल के ऊपर का भाग है, उसमें क्या होता है? जीभ यूँ मध्य से ऊपर उठती है, बहुत बड़ी वो है, पूरी मैकेनिकल क्रिया है, और यूँ बीच से उसको अंदर की ओर लुढ़का देती है। यहाँ पर क्या है? टॉन्सिल्स हैं। अब सबसे जल्दी ठीक होते हैं, ये बता दूँ, सबसे जल्दी संक्रमित होते हैं। मत निकलवाया करो। डॉक्टर 50-60 हज़ार रुपये लेके कहेगा टॉन्सिल निकाल दो। अरे जो रक्षक पंक्ति थी मेरी, जो मेरा डिफेंस सिस्टम था, उसका जो द्वारपाल था उसे ही मार लिया। कहाँ से लाओगे? आप उसके भोजन को ठीक करोगे, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। पानी की मात्रा बढ़ा दो, कठिन भोजन बंद कर दो, थोड़े से दिन 10 दिन डब्बे वाले बंद कर दो, बच्चा फिट हो जाएगा। सारे फिट होते हैं, मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ। वो उसने तरीके को अपनाया, वो ठीक हो गया। ठीक है कि नहीं? इसके पीछे एडिनोइड्स हैं, इसी के पीछे यहाँ ये क्या काम करते हैं?
कि उस भोजन में कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु आ गया तो उसे चिपका लेते हैं, उसको आगे जाने से रोकते हैं, बाधा डालते हैं उसमें। ठीक है कि नहीं? आप ऐसा करोगे। जब सटक दिया मैंने भोजन, तो ये मेरी नाल है, यहाँ 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक और आसन करना है। इस नाल में ये कुछ नहीं करती, लेकिन इसमें मांसपेशियाँ आधी आधी ऐसे रिंग के टाइप की, और उसको यूँ चलाती रहती हैं भोजन को, तड़ाक देसी आ जाता है नीचे। अभी इस पे बात करेंगे, ये भी बड़ी दुखी करती है। आगे करें आसन, बैठ के एक आसन कर रहे हैं, दोनों पैरों को फैला करेंगे, कमर चक्रासन। दोनों हाथों से दोनों पाँव के पंजे पकड़ लो। अब बाएं हाथ को दाएं पैर को पंजे को पकड़ो बाएं हाथ से, दूसरा हाथ कमर पर ले आओ, दाएं हाथ कमर पर ले आओ, माथा घुटने पर ले जाओ। अब दूसरी ओर से पकड़ो। मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मत सोचो कि मुझे लोअर बैक के पेन है, मैं आगे नहीं झुकूंगी। झुको, करो, आप निर्भय होके करो, डरो मत, करो दाएं बाएं, और गति को पकड़ते जाओ। इधर देखो ना, विपरीत हाथ से विपरीत पांव को पकड़ना है। लगाओ माथे को फिर आसन पर, घुटने पर, प्रयास करो, डरो ना। ये पेट की मसल खिंच गई, मसल स्पाजम्स हो गए हैं जो नए नए साधक हैं। डरो मत, कोई नहीं है, कुछ नहीं है ये। बस आज हल्का भोजन करना, बस इतना ध्यान रखो। बहुत सुंदर। वापस दोनों हाथ पीछे रख लो, पैरों का फासला कम कर लो, आराम से विश्राम। जब मेरा भोजन या पेट है, अब ऊपर से जैसे ही मैंने डाला, इस पेट के भी 3 भाग हैं। यहाँ पेट शुरू हुआ ना, यहाँ से तो नहीं हुआ था पेट शुरू, लेकिन पाचन कहाँ से शुरू हो गया? यहाँ से भी दूर से। जब हम आँख से आम को देखते हैं ना, तो भी आ जाता है कुछ मुंह में, आता है कि नहीं? पाचन बाहर से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब रसगुल्ला देख के भी आ जाता है ना कई बार कि हाँ ठीक है। मतलब आँख का भी, जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियां यहीं पे हैं। बहुत इंटेलिजेंट है ये, उसको इंस्ट्रक्शन कर देती हैं कि इसका मन उधर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक वाल्व है। ये वाल्व का क्या काम है? ये ऊपर से नीचे की ओर खुलता है। अब यहाँ एक बीमारी होती है बहुत तगड़ी, ऊपर से नीचे की ओर खुलता है। लेकिन अगर ये मसल, ये स्प्रिंक्टर मसल है यहाँ इस तरह की, जैसे होठ की है ना, ऐसे, और ये फ्री हो जाती है तो नीचे वाला खाना कई बार इसी नाल में आ जाता है, और इस नाल की उस खाने को लेने की आदत ही नहीं है। एक GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्शन डिजीज आपके शरीर में आ गई। आप लेटे, मुंह में पान वो आ गया। आपको एक वो दूं, अब आप कहोगे कि कहाँ से ये सब यहीं से सीखा। हमने 70% के करीब देखा कि किसी को अस्थमा नहीं था। ये क्या होता है कि जब इस नाल में आ जाता है, हम लेटे हुए हैं, तो ये यहाँ पर फूटना, श्वास की नली से अंदर चला जाता है थोड़ा थोड़ा, और फेफड़ों को और इनको कठिन बना देता है। आप कहते हो, डॉक्टर कह देता, वो दे देता है पाइप कि भैया ये इनहेलर ले लो। हमने सबके छुड़वाई। जिसको ब्रोंकाइटिस वगैरह है वो दूसरी बातें हैं, लेकिन वो बहुत कमों को है, अधिकतर लोगों की है। GERD एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, कोई इलाज नहीं। जो ये रिफ्लेक्शन आता है ना मुंह में,
अब आया क्यों, जरा समझो, इस बात को भी समझ लो। इसके 3 भाग हैं। ऊपर का भाग जो भोजन उनका ऊपर से आया उसको स्टोर कर रहा है, मध्य का भाग उसे यूं पीस रहा है, और अंत का जो भाग है, पेट के अंत का जो भाग है, ये इतने साइज का पेट आपका। आप अपनी दोनों हाथ को यूं हथेलियों को करके देख लो, आपका पेट इतना है, और ये कितना सामान ले लेगा आप समझ लो। लेकिन जब इसमें सामान ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, ऊपर से खुल गया क्या नहीं खुल गया, ये क्या हो गया, आप थोड़ा खाओ, मात्रा को कम कर लो। मात्रा कम करोगे तो इसे आराम आराम से पीस भी देगा, ऊपर को भी नहीं आने देगा, और आराम से आपका पचा भी देगा। अगर मात्रा बढ़ा दी तो फिर वैसे ये फैलता है, 1.5 से 2 लीटर सामान को संभाल सकता है, लेकिन इतना अति क्यों करो इसके साथ। आप कोशिश करो, खाओगे जरूर। अन्नात् भवन्ति, कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतनाम। इस प्राणी जगत में जो भी पैदा हुए हैं सबके लिए अन्न। अन्न मतलब गेहूँ चना ही अन्न नहीं है। अगर मिट्टी वाला कीड़ा मिट्टी खा रहा है तो उसके लिए वही अन्न है। पत्ते का कीड़ा पत्ता खा रहा है तो उसके लिए आवश्यक है आपके लिए भोजन। ये मत सोचा करो मैं रात का खाना छोड़ देती हूँ, बीमारी तो जाएगी नहीं, कमजोरी और आएगी और नुकसान भी उठाओगे। लेकिन मात्रा कम करो। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ कर्म सद्बुद्ध है। कृष्ण जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, हम फॉलो करें ना, हमने जरूर खाना है। वो एक और कहते हैं, न तस्य न तस्तु योगो अस्ति न चैकंत मनसंत न अति सौपन शीलस्य जागृतो न चैव अर्जुन। अर्जुन, ये योग उनके लिए नहीं है जो ठूस ठूस कर खाते हैं, ये उनके लिए भी नहीं है जो खाली पेट रहते हैं। अब ये जो मध्य की यात्रा है ना, ये सबसे कठिन है। कैसी है, इस पे बात करेंगे, और मैं इसके बारे में GERD के बारे में और बताता हूँ। एक आसन और कर लें, दोनों हाथों का फासला कम कर दें। कौन आसन करेंगे, दोनों पैर सामने फैला दें। श्वास भरते हुए मध्य से उठा लें। अपने पांव के पंजों का रुख आपके आसन की ओर होगा। उठाओ अधिक से अधिक। एक लोड ट्रांसफर है मेरी मांसपेशियों पर, मेरे पाचन तंत्र पर। खींच दो ऊपर, फट्टे की समान तान दो। गर्दन इतनी लटकाओ जितने आपके कंधे हैं। बहुत सुंदर, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। करो, आज आपका ये ठीक करके जाएंगे हम। करो, धीरे धीरे वापस रुका करो स्थिति में, आने दो। दोनों हाथ दाईं ओर रखो, वज्रासन में आ जाओ। डरो ना, करो करो। पाचन बहुत सुंदर है। यहाँ मैंने बंद लगा दिया, ये नीचे ब्लड नहीं जा रहा। ब्लड कहाँ पे है, निष्कासन और पाचन के अंगों पर। यहाँ उसका भ्रमण बहुत ज़्यादा है। आपका पाचन भी सुंदर होता है, आपका निष्कासन भी सुंदर होता है। इसकी स्थिति के अंदर अपने घर बैठा करो। ये मत सोचा करो घुटनों के दर्द इससे आ रहे हैं, नहीं आ रहे इससे। ठीक है, बैठो। खाना खाकर भी बैठ सकते हो इस क्रिया में। काम हो रहा है अपने आप। आप बैठने का प्रयास करो, क्योंकि शरीर अपने आप एक ऑटो
ड्राइव शरीर है हमारे पास, अपने आप काम कर रहा है। जब मेरा भोजन इस नाल में आता है, इस नाल को कुपित करता है, सोते हुए आ जाता है ना मुंह के अंदर, ज़्यादा खाओ तो भी ऊपर आ जाता है, ये वाल्व फ्री हो जाता है, ये हाइटस का हर्निया बन जाता है। यहाँ इलाज कुछ नहीं है, नीचे वालों का हर्नियों का तो वो ऑपरेशन कर देगा, इसको छूते हुए डरता है, डॉक्टर नहीं करेगा। आप गीली पट्टी बांध लो, आप अपने भोजन को कम करो, उसकी मात्रा को कम करो, इंटरवल ठीक रखो। ये नहीं कि मैंने अब खाया था 5 मिनट में, फिर मैंने खा लिया, 3 मिनट के बाद फिर तीसरी चीज़ खा ली, ये कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड है पेट के अंदर, उसका काम है जो कीटाणु विषाणु आए थे उनको निष्क्रिय कर दें, उसको प्राणहीन बना दें। आप आराम से बैठ जाओ, एक आसन कर लेते हैं घुटनों पे बैठ के ही, फिर आपको आराम से बैठ जाओ। एक आसन कर लेते हैं, चलो एक शशंक आसन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले आओ। बहुत सुंदर क्रिया है। अब आपकी पिंडलियां जंघाओं से दबी हैं, अब जंघाओं को दबाएंगे पेड़ों से, और दोनों परस्पर उसकी मांसपेशियां और इसकी मांसपेशियां आपस में एक दूसरे को दबाएंगी। आप कमर से आगे झुकते आओ, माथा ले आओ नीचे, कोशिश करो माथा लग जाए। आपके पीछे से नितंब उठते हैं, उठने दो, माथे को लगाओ। और जिनका ज़्यादा ठीक है तो वो कोशिश करें कि उनके नितंब भी एड़ियों को छूने लग जाएं। अब आप खुद देखोगे आपका पाचन बहुत सुंदर प्रभावित है। अब पेट दबा हुआ है, उसकी मांसपेशियों पर पूरा दबाव है। श्वास लेते रहो, आपके तनाव चले जाते हैं। धीरे धीरे वापस ऊपर खींचोगे, दाएं बाएं से वापस अपने पेट पर लेट जाओ, शिथिल आसन दाएं। बहुत बड़ा काम है इसमें। ये जो आसन आप कर रहे हो, ये स्थिति आप दिन में कहीं नहीं ले सकते। इस पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो आपके शरीर के लोह तत्व से मिलकर उसके तनाव भरने की शक्ति रखती है। आनंद लो, अपने शरीर के बारे में सोचा करो, अपने अंगों के बारे में जाना करो। श्वास को गहरा लंबा कर लो। बहुत बड़ा काम हो रहा है। केवल विचार को अपने बाहर के ना लाकर अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर दो, आपका काम हो गया। अंतर्मुखी हो जाओ बस। एक आसन और कर लेते हैं, पेट पर लेटकर दोनों पांव मिला लो। करेंगे सर्पासन। हाथों को नितंब पर ले आओ, आपस में उंगलियों को फंसा लो, हाथों को पीछे की ओर खींच दो, तान के रखो। आगे से धड़ को उठा लो, पीछे से घुटनों को उठा लो, घुटनों तक उठा लो सारा। केवल पेट पर रोल करना है दाएं बाएं। जब नीचे पेट आएगा तो श्वास भरकर दाएं बाएं रोल करते रहो। श्वास लेने का कार्य सिर्फ मध्य में, जब साइड में आओ तब लोगे, नीचे नहीं। रोल करो दाएं बाएं। कभी ब्लोटिंग नहीं हो पाएगी। आपके वात पित्त कफ के संतुलन सुंदर बनेंगे। करते जाओ।
वापस, शिथिल आसन दूसरी ओर। अब दूसरी ओर कर लो। आनंद लो। अभी हमने कृष्ण जी का गीता से एक श्लोक लिया था, न तस्य न तस्तु योगो अस्ति न चैकंत मन संत न अति सौपनशीलस्य जागृतो न वाच अर्थ। मैं इतनी मात्रा में अपना भोजन करूं कि मेरा पेट एक सवलभ मात्रा, कृष्ण जी कहते हैं। दो तरह से हमारा पेट हमें याद रहता है। एक ज़्यादा खा लो तो पेट में वो खिंचा खिंचा रहेगा, कम खा लो तो काम में ध्यान नहीं लगेगा। एक सवलभ मात्रा, यानी पेट को पता भी ना चले कि तूने भोजन किया है। अर्जुन को समझा रहे हैं वो इस बात को। ऐसी मात्रा आप स्वतः अपने लिए भी चुनो। आपका कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, आपको GERD नहीं आएगा। और अगर GERD है तो बड़े बड़े रोग पैदा करता है। इस ओसोफेगस की नाल के अंदर कैंसर तक होते हैं, अल्सर पैदा हो जाते हैं। होता कल्प्रिट कौन है? जो पित्त एक्सेस में बन गया है पेट में। वो अगर इस नाल में आता है तो इसकी जो भीतियां हैं, इसकी जो दीवारें हैं इस नाल की, उसको वो छील देता है। पित्त है ना, एसिड है, छील देगा। आप कम बनने दो, फिर कहाँ से छिलेगा? फिर पद्धति की जरूरत है क्या? नहीं है। दोनों पांव फिर मिला लो। दाईं और करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाओ। पीठ पर लेट जाओ। शरीर को ढीला करो, पैरों में फासला रखो, हथेलियां आकाश की ओर रखो, लंबे गहरे श्वास लो, ईश्वर का नाम भी लो। अपने अंगों को देखने का प्रयास करो। अंदर अंदर चलते जाओ। अंतर्मुखी हो। देखो अपने लीवर को, देखो अपने पेट को, देखो अपने फूड पाइप को, देखो अपने दांतों को, अपनी सलाइवा जहाँ से आ रही है ग्लैंड्स को देखो, उनको मुंह में हैं। जिस अंग से एक बार आपका विचार मिल जाएगा वहाँ बिजली का करंट आ जाएगा। बहुत बड़ा काम होएगा, उसकी सक्रियता बढ़ जाएगी। अभ्यास करोगे, केवल अभ्यास और कुछ नहीं। करेंगे हस्तोपादान आसन। यह तो दोनों पैर मिला लो, दोनों हाथ शरीर से सटा लो। अब घुटने बगैर मोड़े पैरों को उठाओगे और हाथों को भी उठा लो। आगे पीछे नहीं लाने, नितंब पर बैलेंस करोगे। उठाओ ऊपर, पंजे खींच कर रखो आगे की ओर। बैलेंस बनाओ अपने हिप्स पर, कमर भी उठी हुई। प्रयास करो। पेट पर बहुत सुंदर प्रभाव है, आपके सारे पाचन तंत्र पर प्रभाव है। रुकने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे वापस शवासन। ढीला कर लो शरीर को।
अभी तक भोजन पेट तक पहुंचा है, पचाने का काम नहीं हुआ अभी तक बिल्कुल भी। पेट के जैसे ऊपर की ओर वाल्व है, एंड पे भी एक पेलोरिस का वाल्व है। यहाँ से भोजन चाहे आपके पेट में न कितना ही था, चाहे 2 लीटर था चाहे आधा लीटर था, लेकिन आगे 15 ग्राम 14-15 ग्राम से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने बैरियर लगा रखा है। ये वाल्व खुलेगा आपकी छोटी आंत के ऊपर के भाग के अंदर, ये भोजन चलेगा। ये बहुत अम्लीय है, पेट भी कई पाचक रस हमें देता है। यहाँ कम से कम 2 घंटे और अधिक से अधिक 6 घंटे तक भोजन रहता है पेट के अंदर ही। ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको चलाने वाला इसके अंदर ही बैठा है। वो ऑटो जनरेटिव फंक्शन है। जब ये वाल्व खुलता है तो भोजन छोटी आंत, जिसे डियोडिनम बोलते हैं हम, सी के आकार की है। पेट के आपके जो शरीर है उसके जहाँ रिब्स खत्म होते हैं, ठीक उसके नीचे दाईं ओर। और इस आंत में, इस पाचन तंत्र के शुरुआत में 2 रस और मिलेंगे। एक गॉल ब्लेडर से बाइल मिलेगा जो लीवर से आ रहा था, और बाईं तरफ ठीक पेट के नीचे से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा। ये भी बहुत पावरफुल एंजाइम्स हैं, इनकी बात करेंगे थोड़ी सी देर। एक आसन और कर लेते करेंगे, पवन मुक्त आसन। दोनों पैर मिला लो, दायां पैर मोड़ो, विधि से करोगे। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लो, क्लैंप करो, गर्दन नहीं उठाओगे। श्वास भरो, पहले आंख को ऊपर उठाओ और घुटने से दबाओ उसे। जब श्वास भरा तो मतलब वो ऊपर की ओर आई। एक प्रेशर आने दो, क्योंकि अनेक मांसपेशियां हैं उधर, मसल स्पाज्म नहीं होंगे। दबाओ उसे खूब। बाएं पैर को खींच कर रखो, एक को दबाना एक को खींचना। खींच के रखो बाएं पैर को। श्वास निकालते हुए नासिका को घुटने के साथ लगाओ, लगा दो। अब कोशिश करो, अभ्यास करो, प्रयास करो, सब संभव है, सब ठीक हो जाता है। आज नहीं तो कल, लेकिन प्रयास ही ना करोगे तो कल आएगी ही नहीं। अभ्यास च वैराग्य तनिरोध है। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि 2 ही तरीके योग सीखने के। वापस श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटना वापस। अब बाएं पैर को मोड़ो, फिर क्लैंप करो, फिर श्वास भरो, फिर दबाओ। जल्दी नहीं करनी मुझे पूरे की पूरी प्रक्रिया को समझना है और करना है। और श्वास निकालते हुए नासिका लगाओ। दाएं पैर को अब की बार खींच के रखना है, बाएं को दबा के रखना है। जितना दबा सकते हो दबाओ, ताकि पेट दबे। जो डिसेंडिंग कोलन है वो दबा रहे हैं अब हम, उसमें असेंडिंग को दबा रहे थे। छोटा काम नहीं है, हर्निया नहीं होंगे, अतिरिक्त वायु निकलने के रास्ते साफ हो जाएंगे, वो अंदर दुखी नहीं करेगी आपको। वापस, पहले गर्दन वापस, फिर घुटना वापस। अब दोनों पैरों को मोड़ो। अब ट्रांसवर्स को करेंगे, जो मध्य में है दोनों के। दोनों हाथों से पकड़ के दबा दो। श्वास भरोगे, भरकर दबाओगे, बना दो, दबा दो पूरा। पंजों को खींच कर रखोगे और नासिका घुटनों के मध्य में ले चलो। श्वास निकाल दो, गठरी बना दो। स्क्वीज योर स्टमक, उसको स्क्वीज कर दो, दबा दो, निचोड़ दो, सारी आंत को निचोड़ दो।
श्वास लेते हुए वापस शाबाश। ढीला शरीर, आनंद लो, अंतर्मुखी रहो। जिन अंगों पर प्रभाव डाला था उन अंगों को निहारो, देखो, बड़ा काम होगा। दोनों पांव मिला लो, दाईं और करवट लेते हुए उठकर बैठ जाओ। मुख मंच की ओर कर लो। आज सबसे सुंदर आसन करेंगे। तो जायसवाल जी, हंसने पे तो नहीं प्रतिरोध है ना इनका? नहीं सर, वो नहीं है। मेरा कभी ये कह गया कि हंसना भी नहीं है जोर में से। अच्छा चलो, अब खूब मस्ती भरी हंसी हंसो, मधुर मस्ती भरी। शुरू करेंगे। शांत, आंखें बंद, अंगों में देखो हंसी को। आंखें बंद करो, देखो कितने भाग्यशाली हैं हम जो अपने लिए कुछ समय निकाल पाए। नित्य प्रतिदिन आया करो, डॉक्टरों से पीछा छूट जाएगा। देखते रहो अंदर। अब मेरा शरीर प्राणायाम के लिए तैयार है। वो शक्ति मेरे सब अंगों को सक्रिय भी रखती है और मेरे सब अंगों को स्वस्थ भी रखती है। इसका जितना विस्तार मैं कर सकता हूं अपने अंदर, लेकिन तस्मिन् सति श्वास पर श्वासो गति विच्छेदय प्राणायाम। आसन से पहले नहीं शरीर प्राणायाम के लिए तैयार है। जब मेरी अकड़न जकड़न चली जाती है, जब मेरे शरीर के अंदर थोड़ी बहुत एक्टिवनेस बढ़ जाती है, मेरे फेफड़े, मेरी नस नाड़ियाँ, मेरी मांसपेशियाँ सब खुल जाते हैं, तब मैं प्राणायाम के लायक, ऐसा मेरे ऋषि मुनियों ने बताया। एक नाक से बंद करके और एक का खोल के नाम अनुलोम विलोम सुन के ये प्राणायाम नहीं होता। आपको पूरी प्रक्रिया को करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों नाकों से ज़्यादा श्वास अच्छी आती है। एक गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। इसके सिद्धांत क्या हैं? उसमें आकुंचन संकुचन था, यानी खींचना और ढीला करना, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग जो आसन में था। इसमें क्या है? श्वास को गहरा करना, लंबा करना, लयबद्ध करना और सूक्ष्म करना। इन बातों पर प्राणायाम कोई सा भी हो, मेरा ध्यान इन बातों पर रहे। आसन कोई सा भी हो, मैंने क्या पूरी तरह स्ट्रेच कर लिया? जो आगे के झुकने वाले थे उसने शरीर को पूरी तरह दबा दिया, और आपने जो ये आसन प्राणायाम किए उसमें आपने 3 बातों पर ध्यान रखना है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति चाहिए, यही पतंजलि ऋषि कह रहे हैं। ठीक है, करें। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, पीठ गर्दन सीधी, पहले श्वास को बाहर निकाल दो, आंखें बंद। अब बहुत धीरे धीरे श्वास भरोगे, लेकिन छोटा नहीं, लंबा। सीने को फूलने दो, लंबा श्वास भरोगे, जल्दी नहीं निकालोगे, इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
शक्तियाँ शरीर में आ जाती हैं। भरो लंबा। अब बहुत धीरे धीरे लंबा निकालोगे, पेट को दबाते चलोगे। अब की बार पेट को अंदर की ओर दबाते चलो और निकालते चलो। सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का प्रयास करो, पेट दबाते जाओ। फिर पेट को छोड़ दो, श्वास को भरो धीरे धीरे। लंबा भरोगे, ध्यान रखो। शरीर घबराने लगे वो स्थिति ले आओ। कभी हाथ नहीं कांपेंगे। फिर निकालो, क्रिया जारी रखो। तरीके को समझकर करो, श्रद्धा से करो। सैतु दीर्घ काल निरंतर सात्विक सेवित है। ईश्वर का ध्यान रखो। श्वास भरेंगे तो ओम की ध्वनि होगी। श्वास भरें लंबा। शांत बैठे रहो। अब आंखें खोल लो। मैंने आपको बताया था आराम से बैठ जाओ। जिस पोस्चर में भी बैठना है बैठ जाओ। अब आसनों का, प्राणायाम का मैंने एक छोटा सा वो दिया आपको, तरीका बताया। आगे हाँ, आ जाओ। आप आगे आ जाओ, पीछे जो बैठे एक हैं। आसन पे दो हो जाएंगे। आप आगे आपको इजी रहेगा बात सुनने के लिए ना। आ जाओ आगे। इधर आ जाओ। आपको मान सुनती लिया। जा। दिमाग नहीं रहता है, बैठ आ जाओ, आप आगे जाओ। आराम से इधर आ जाओ गरीब। मैंने बताया था पेट के आगे जब मेरी छोटी आंख यहाँ देखते रहोगे, ये मेरी ऊपर छोटी आंख है जहाँ शुरू हुई है। पेट यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ शुरू हो गई। यहाँ से लीवर है दाईं तरफ ऊपर, ये कुछ स्राव बनाता है, सबसे अधिक स्राव देता है। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम? बाइल। पथरियाँ होती हैं ना। और कोलेस्ट्रॉल। बाइल्स क्या होता है? उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरा कैल्शियम होता है। कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी पत्थर को ले लो आप, उसका नाम यही दो चीज़ें, पदार्थ जो भी है। अब अगर आपने कम पानी पिया और ठोस ज़्यादा खाया तो ये यहाँ पर, या कैल्शियम ज़्यादा खाते रहे तो ये कैल्सीफाइड हो जाता है, पथरियाँ बन जाती हैं। डॉक्टर क्या कहता है? ऐसा है छोटा सा, आगे से संकरा, पीछे से थोड़ा, ये गाल ब्लेडर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अपने डाइट को ठीक कर लो, थोड़ा सा समय लगेगा इसकी पथरियाँ और है भी सिर्फ इसलिए है भी क्यों बनाई ईश्वर ने, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पथरियाँ बनेंगी, वो फैले ना इधर उधर, वो यहाँ एक जगह एकत्रित रहे। वो मतलब धीरे धीरे जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है, जैसे लिक्विड डाइट ठीक करोगे वो ठीक होने लग जाएंगे। और वो क्या कहता है कि ये तो निकल ही नहीं सकती, बनी कैसे थी तो वैसे चली भी जाएंगी। ठीक है, अनुभव पे बता रहा हूँ ये सारी बात। ये बाइल क्या करता है? ये अपना रस उंडेलता है। जो मैंने फैट खाए थे उन फैट को डिज़ोल्व करने की ताकत इसी बाइल में ही है। उसको डाइजेस्ट करने की जो पावर है वो इसी बाइल में। इधर से क्या है? पेंक्रियाज, नाम सुना है पेंक्रियाज का?
सबने सुन रखा होगा ना, क्या नहीं? सुनो। इसी पेट के नीचे एक जीव जैसी एक और ग्रंथि है, ये भी पीछे से चौड़ी है और आगे से संकरी है। ये कौन से बाइल क्या बनाता है बताओ? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम आती है? भोजन को पचाने जो मैं भोजन खाता हूँ, जो मैंने कार्बोहाइड्रेट खाए, हम जो उत्तरी भारत के लोग हैं अधिकतर कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंड रहते हैं। वो सब में, अनाजों में, फलों में, सब्जियों में, सब में। अब उसको चीनी में, गुड़ में, सब में। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर ये रक्त की मात्रा में, ये रक्त में पिघलता है ग्लूकोज बनकर, ये उसको चेंज करते ये सलाइवा। अगर ये रक्त की मात्रा में ठीक तरह से अधिक मात्रा में हो जाए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, तो आपके पैंक्रियाज को इंसुलिन ज़्यादा और बार बार देनी पड़ती है, बार बार देनी पड़ती है। अगर ये बार बार देता है तो उसकी जो घनता है वो जो क्या थी इंसुलिन की, वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। आपको कौन सा रोग शुरू हो गया? पिलाते रहेंगे करेले के जूस, एक भी ठीक हुआ तो ला दो ढूंढ के, एक भी। मैंने देखे 15-15 साल से करेले का 1 कप जूस पीता है ना, अभी क्या फ़ायदा हुआ? बोला नहीं। तो क्यों पी रहा है भाई? ठीक क्या करना था मुझे? अपना भोजन, एक करेले का जूस कैसे कर देगा? या वो और तो और जामुन तो खानी ठीक है, गुठलियाँ और सारे पापड़ बेल लेते हैं, लेकिन वो शुगर जाके नहीं देती। आपको क्या था? आपको उसकी सक्रियता बढ़ानी थी। आपको जो कमज़ोर पड़ गई थी उसके भोजन को कम देना था। दोनों ही बातों को ध्यान करना था ना। और जो भी कर लेता है सारे ठीक हो जाते हैं। अब बताओ, पद्धति को समझें या शरीर की क्रिया को? ईश्वर ने बीमार होने के लिए नहीं बनाया। पाचन जटिल समस्या है, पाचन एक जटिल प्रक्रिया भी है, लेकिन मेरे कंट्रोल में और किसी के कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा, यही एक और हार्मोन देता है, ग्लूकागॉन, यही पैंक्रियाज। अगर वो ज़्यादा हो गई थी तो यहाँ रक्त से उठा लेता है ग्लूकोन और मेरी मांसपेशियों में स्टोर कर देता है, मैं मोटा होने लग जाता हूँ। वो निकला तो ये प्रॉब्लम, वो निकला तो, और दोनों का बैलेंस, ये जो सामंजस्य है ये कौन करेगा? जब आपने हाथ खींचे, ये खिंच गया, ये हेल्दी हुआ। जब आप आगे दबाया तो ये दब गया, ये होलो है। किसी फूड को ना, पाइप को यूं कर लो तो वो चिपक गया कि नहीं चिपक गया? और इस तरह से ये आकुंचन संकुचन की क्रिया आपका काम हो गया। कौन कर रहा है? वो आसन, वो डाइट जो आप प्रतिदिन खा रहे हो, दो ही चीजें कर रही हैं, दो ही बीमारियां ला रही हैं। दो ही आपको, दो मतलब आसन तो नहीं ला रहे, मतलब भोजन ला रहा था, डाइट। ठीक है कि नहीं? आप अब भोजन ये मिश्रित होकर यहाँ छोटी आंत के अगले भाग में, जिसे हम जियोजिनम मध्य में, ये 6 मीटर लंबी है, 6 घंटे तक भोजन चलता है इसमें। 6 घंटे तक पचाने का काम इसी आंत, इस छोटी आंत का काम है। यहाँ रक्त की 7 नालियाँ हैं, वो सीधा उसमें से सक कर लेती हैं जिसको जो चाहिए। बालों को चाहिए, दांत को चाहिए, आँख को चाहिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो सक्रिय है तो करेगी ना, वो बेचारी खुद ही मरी पड़ी है तो क्या करेगी? इसलिए योग के साधक हो, तगड़े हो जाओ, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाओ। जितने सावधान होगे उतना सुखी हो जाओ। किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने शरीर को समझने की, इससे बड़ी कोई साधना नहीं।
अब यहाँ से जब नीचे इलियम के उसके अंदर यहाँ बहुत बहुत दुख होते हैं, या बहुत रोग होते हैं, जितने हर्नियाँ हैं सारे यहाँ होते हैं, जितनी सूजन की देन आ रही है ये यहाँ तक। ये कहते हैं मेरे हाथ सूज गए, मेरे पाँव सूज जाते हैं, कारण यहाँ पर मधु। इसको ठीक करने लगते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। जब आप खींचने लगते हो मांसपेशियों के जो लैक्टिक एसिड हैं, नहीं कहते हैं ना मेरी तो पिंडलियाँ बहुत ही ज़्यादा टूट गई, ना तो हाथ उठते ही नहीं, मांसपेशियाँ तो हैं लेकिन काम नहीं कर रही, वो लैक्टिक एसिड भर गया है। और कोई दवाई नहीं है इस संसार में किसी भी पद्धति की, लेकिन साइंस ये बात कहती है अगर उसने जिस मांसपेशी पर खिंचाव आ गया उसके लैक्टिक एसिड निकल जाती है। 15 सेकंड तक खिंचाव बना दो। 24 घंटे की इंश्योरेंस ले गए कि नहीं ले गए आप, आपका काम हो गया। छोटा मत समझिए। लेकिन केवल प्राणायाम नहीं करने, मुझे आसन करना, केवल आसन ही नहीं करने, मुझे 8 अंगों पर बराबर ध्यान करना है। केवल ध्यान ही लगा के आंख बंद करके कबूतर नहीं बनना। मैं सजगता से जीवन जीऊं। आपका कृष्ण जी ने 8 अंग बनाए ना योग के। अंग क्यों कहा? अंग क्या होता है? ये आंख एक अंग है। अगर यहाँ शरीर पर सुशोभित है तो ठीक है, और इसे कोई निकाल के बाहर रख दे तो ना तो ये शरीर काम का, ना वो आंख काम की। अंग क्यों का? और कौन से अंग का महत्व कम है? कोई टांग निकाल दे, महत्व कम होएगा, उसका कोई महत्व रहेगा बात। आप ये मत सोचा करो ध्यान लगाना ही वो है। इसका शरीर स्वस्थ नहीं हो कैसे ध्यान लगा लेगा? आंख बंद करके बैठे रहो। और कृष्ण जी एक और भी कहते हैं, योग मार्ग के अलावा मुक्ति का और कोई जरिया नहीं, और कोई तरीका नहीं। घंटी बजाने से अगर मुक्ति मिल जाती तो मतलब, या अल्लाह अकबर करने से मिल जाती तो मैं सारा दिन वही करता रहता, लेकिन पंडित को ही मिलती, हमें तो ना मिलती। लेकिन जितने भी अपने महानुभाव हुए हैं, जितने भी महर्षि हुए हैं, जितने भी योगाचार्य हुए हैं, कृष्ण जी हों, रामचंद्र जी हों, या मतलब हमारे शिव जी हों, सब ने, चाहे आपकी सरस्वती माँ हो, चाहे सब योगनी है। इवन मीरा, जिसका जीवन ऊपर उभरा है उसने योग ही किया है। लेकिन योग 8 अंग का नाम। मैं समाज में कैसे जीता हूँ, मैं अपने प्रति कौन से नियम रखता हूँ। मैं आलसी तो नहीं हूँ, मैं चुगलखोर तो नहीं हूँ, मैं झूठी तो नहीं बोलता रहता। मतलब मुझे सब जगह सावधान ही रहना पड़ेगा। नुकसान किसका करता हूँ? मैं अपना ही करता हूँ। और इनका प्रभाव पेट पर आता है, पाचन ठीक नहीं रहेगा। आप करो ना, गुस्सा आया मुझे, इन भावनाओं का असर मेरे शरीर पर, शरीर जो दिखता है ये तो कुछ भी नहीं है, जो नहीं दिखता है दृश्य है वो बहुत कुछ है। ठीक है, आप उन बातों पे ध्यान करोगे, फिर आपका पेट साफ भी होगा, पाचन भी ठीक होगा, और आप, यही मेरी मनोकामना है, इसीलिए योग करना है। ठीक है कि नहीं? अब किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, भोजन के प्रति और किसी के प्रति। सिर्फ पर्सनल तो किसी का जवाब नहीं होगा, व्यक्तिगत कोई समस्या है उसका नहीं, लेकिन वो व्यक्तिगत समस्या ऐसी है कि किसी ने आज जिक्र हुआ है जिसका, उसकी बात आप कर सकते हैं। भोजन करके लेटने की हैबिट है तो देखो, भोजन करके लेटना, इमीडिएटली लेटना बिल्कुल ठीक नहीं। लेटो दिन में, लेकिन भोजन करते ही मत लेटो। वो जो आपकी समस्या मेरी वाइफ की भी है। करवट लेके लेटने की लेटना गलत तो है। उस टाइम लेटना, एकदम इमीडिएटली लेटना मुंह में आएगा वो।
उसको निकल जाने दो। आप आधे घंटे पौने घंटे तक जाने दो ना उसको नीचे पेट में। कुछ पेट से आगे खिसक जाए, उसमें थोड़ा सा वैक्यूम बन जाए। मैंने इतनी डिटेल से आपको बताया कि कितने घंटे कहाँ रह रहा है। थोड़ा सा स्थान बना देगा, नहीं तो GERD की समस्या से अब उसको मैनेज करने के लिए हम सबसे ज़्यादा यही काम करते हैं, सारे फिट हो जाते हैं। खाता ही मत लेटो, ठीक है। और किसी को हैं? दूध क्या करें? बॉडी के लिए देना जरूरी है क्या? बच्चों के लिए दूध जरूरी है। जो हम बड़े होते हैं हमारे को प्रोटीन की मात्रा नहीं चाहिए। हमें बॉडी को सिर्फ मेंटेन करना है और वो प्रोटीन हमें और माध्यमों से मिल जाता है, क्योंकि प्रोटीन कोई 70 तरह के हैं। दूध का प्रोटीन कठिन है, वो रिएक्टिव भी है। जिन बच्चों को ज़बरदस्ती दूध मत पिलाया करो, उनको दूसरे माध्यम शुरू करो जो रजिस्ट करते हैं, क्योंकि जो लैक्टोज के प्रोटीन होते हैं वो बॉडी पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे खुश होकर पीते हैं ज़रूर पिलाओगे उनको दूध। वैसे संपूर्ण भोजन